स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी करौली कांड की, जिस पर जयपुर से दिल्ली तक शोर मचा हुआ है। फिर बात होगी छोटी सादड़ी में बड़े बवाल की। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता विकास प्रजापति की हत्या के बाद सियासत गर्म है। बात होगी देवा गुर्जर मर्डर केस की भी, जिसमें कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और बात करेंगे बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी की। तो इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर, देखते रहिए मारो राजस्थान का ये बुलेटिन। और सबसे पहले बात करते हैं करौली की, जिसको राहत का इंतजार है। इस मामले में अपडेट्स क्या है वो जान लीजिए। कर्फ्यू में कल 4 घंटे की ढील दी जा रही है। आज 3 घंटे की ढील थी, बढ़ा दिया गया है। संकेत अच्छे हैं, यानी सांप्रदायिक सौहार्द दोबारा कायम हो रहा है। तनाव के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं, इसीलिए ढील का समय बढ़ाया गया है 1 घंटे से। ढील के दौरान सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, यानी करौली के बाशिंदे, करौली वासी इस ढील के दौरान अपने घरों के बाहर आकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस बीच गृह सचिव केसी मीणा ने करौली का दौरा किया और ये जो बातें आ रही थी कि उपद्रव के कारण पलायन हो रहे हैं, इन सभी को निराधार बताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, इसका मतलब साफ है, देखिए शुभ संकेत है। तनाव के बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और इसीलिए ढील को बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। ये शुभ संकेत है। निश्चित तौर से जब कर्फ्यू में ढील दी जाती है तो ये इसी बात का संकेत है कि सामान्य हालात हो रहे हैं और धीरे धीरे जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी थी वो फिर से पटरी पर लौटने लगी है और लोग जो है शांति बहाली होने लगी है। आज जो जिस तरीके से 3 घंटे की ढील दी गई थी, जब किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं आई तो प्रशासन का सीधा निर्णय था कि कल कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो और घटाई जाए और ढील का समय बढ़ाते हुए 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जो कर्फ्यू में ढील दी गई थी उसमें केवल आवश्यक खाद्य पदार्थों की वस्तुएं खोलने के ही जो दुकानें हैं उन्हें खोलने के निर्देश थे। लेकिन अभी 2 दिन जब कर्फ्यू में ढील के दौरान किसी प्रकार की घटना नहीं हुई तो आगे इस निर्णय को बदलते हुए अब सभी तरह की दुकानें यानी कि पूरा बाजार खोलने का निर्णय लिया गया है। 4 घंटे तक पूरा बाजार खुलेगा, जिसमें सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी, लोग आवाजाही कर सकेंगे, अपनी रोजमर्रा की जो चीजें खरीद फरोख्त कर सकेंगे, साथ ही और अन्य जो अटके हुए काम है उनको भी निपटा सकेंगे। जी धर्मेंद्र, ये पलायन वाली बातों का सच क्या है? जी देखिए, जिस तरह से ये जो खबरें बताई थी, इस तरह की घटनाओं पर यहाँ अभी तक कोई भी इस तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार इन चीजों को देख रहा है, साथ ही हमने भी जाकर टटोला है। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये निराधार सामने लगे आई हैं और अभी तक इस तरह की कोई भी घटना करौली में यहाँ नजर नहीं आई है। जी ठीक है धर्मेंद्र, जिसको लेकर ये बताइए, जैसे लोगों के बीच में तनाव कम हो रहा है इसलिए ढील की सीमा को बढ़ाया गया है 1 घंटे से, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी कानून व्यवस्था पर और बनाती है, क्योंकि अब ज्यादा देर तक निगहबानी भी करनी होगी और यह भी देखना होगा कि कहीं कोई चिंगारी न बची हो जो दोबारा शोले का रूप ले ले। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसी को करते हुए शहर में 21 पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां पुलिस तैनात है। साथ ही जो पुलिस की मोबाइल पार्टियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं, लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बार बार कलेक्टर, एसपी, जो आईजी, डीआईजी, जितने स्तर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बार बार लोगों से मिल रहे हैं, शहर का दौरा कर रहे हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी तो फिर अगर मैं ये कहूं कि करौली के लिए आज कैसा रहा तो आप कैसे बताएंगे? जी अगर आज की अगर 2 शब्दों में बयान करना होगा तो आज पूरी तरह शांति थी और ये शुभ संकेत है कि जो यही कारण है कि जो ढील की सीमा है वो 1 घंटे और बढ़ाई गई है। ढील की सीमा बढ़ाई जा रही है तो जो सीएलजी सदस्य हैं जिनके साथ मीटिंग प्रशासन समय समय पर करता है, जो एक बड़ा हम ये कह सकते हैं कि धड़ा है पुलिस के पास मौजूद, जिसके जरिए वो लोगों के बीच में शांति संदेश फैला सकती है, तो उस ढील के समय में क्या वो सीएलजी सदस्य भी एक्टिव हो रहे हैं? जी देखिए, लगातार जब पहले 2-3 दिन तक घटना के बाद लगातार सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक हुई थी। लगातार बैठक के बाद शहर में मोहल्ला और वार्ड वाइज कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया था और उन्हीं के आधार पे जो
लोगों सुझाव आए थे, उन सुझावों के आधार पर पुलिस ने अमल किया और उसके बाद ये कर्फ्यू में ढील देने का दौर शुरू हुआ है। और लगातार पुलिस प्रशासन जो शांति समिति के सदस्य हैं और जो गणमान्य लोग हैं उनकी भी संपर्क में है और उसी के अनुसार आगे काम कर रहा है। जी, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, देखिए विश्वास दोनों तरफ से कायम करना जरूरी है। अगर कानून व्यवस्था विश्वास कर रही है कि अब कुछ नहीं होगा, तो लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वो कुछ न होने दें और अफवाहों से बचे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।